हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल रूही क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं दुबल समूह के मानव अधिकार क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम देखेंगे दुबल क्या होता है। ठीक है, तो दुबल का अर्थ होता है ऐसा समूह जो कि कमज़ोर हो। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे इसको आगे आगे क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रस्तावना। इस टॉपिक में पॉइंट टू पॉइंट पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा फर्स्ट पॉइंट है प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या है? तो कमज़ोर समूह, ठीक है, मतलब कि दुबल समूह उन आबादी को संदर्भित करते हैं जो सामाजिक, आर्थिक या राजनीतिक नुकसान का अनुभव करने की अधिक संभवता रखते हैं। ठीक है, और इसलिए उन्हें अपने मानव अधिकार का प्रयोग करने के लिए विशेष सुरक्षा और समर्थन की आवश्यकता पड़ती है। कमजोर वर्ग के कुछ अधिकार शामिल है। ठीक है, सबसे पहले कमजोर वर्ग क्या है? तो कमजोर वर्ग जो है वो उन आबादी को बताते हैं, ठीक है, जो कि क्या होते हैं, जिन्हें आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक रूप से क्या होता है, नुकसान जो है वो अनुभव होता है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, ये जो है अपने मानव अधिकार का प्रयोग। अगर आप नहीं जानते मानव अधिकार क्या है तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं कि मानव अधिकार क्या है, इसका अर्थ वगैरह जो भी है। ठीक है, और ये क्या करते हैं, इन्हें जो है अपने मानव अधिकार प्रयोग करने के लिए विशेष सुरक्षा और समर्थन की जो है आवश्यकता पड़ती है। अब कमजोर समूह के कुछ उदाहरण में क्या क्या है, मतलब कौन कौन आते हैं जिन्हें हम कमजोर वर्ग का कह सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं बच्चे और युवा, आगे है महिला और लड़कियां, तीसरा वृद्ध व्यक्ति, आगे है स्वदेशी लोग, है ना, इसके बाद है प्रवासी और शरणार्थी, फिर है बेघर व्यक्ति, इसके बाद जाति, नस्ल या धार्मिक अल्पसंख्यक। ठीक है, और वो लोग जो कि गरीबी में जी रहे हैं। ये सब किसका उदाहरण है? कमजोर समूह या फिर कमजोर वर्ग के जो लोग हैं उनका उदाहरण है। ओके, आगे मानव अधिकार सार्वभौमिक या अविच्छेद अधिकार है जो सभी मनुष्यों के लिए निहित है, चाहे उनकी पृष्ठभूमि राष्ट्रीयता या अन्य स्थिति कुछ भी हो। मतलब कि उन्होंने कहा कि मानव अधिकार जो है वो हर एक व्यक्ति के लिए, चाहे व्यक्ति कोई भी हो, ठीक है, उनका जो बैकग्राउंड हो वो किसी भी प्रकार का हो, चाहे वो गरीब हो या अमीर, है ना, सबके लिए जो है मानव अधिकार है। इन अधिकारों में, अब इन अधिकारों में होता क्या है, वैसे तो इस पे मैंने डिटेल में वीडियो बनाई है, लेकिन इस पे भी अपन थोड़ी सी बातें ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इन अधिकारों में जीवन, स्वतंत्रता, व्यक्ति की सुरक्षा का अधिकार जो है शामिल है। ठीक है, भेदभाव से मुक्त अभिव्यक्ति, धर्म, संघ की स्वतंत्रता और दूसरों के बीच काम करने, स्वास्थ्य और शिक्षा का भी अधिकार है। मतलब कि इसमें ये सब अधिकार भी जो है जैसे कि किसी से भी भेदभाव नहीं करना, अभिव्यक्ति मतलब कहीं भी बोलने की स्वतंत्रता, किसी भी धर्म को मानने की स्वतंत्रता, कोई भी संघ में शामिल होने की स्वतंत्रता, ठीक है, शिक्षा का अधिकार, ये सब क्या है, ये भी अधिकार में जो है हर एक व्यक्ति को प्राप्त है, चाहे उसका बैकग्राउंड जो है वो कुछ भी हो। ओके, अब हमने जैसे कि बात करी ऊपर कि कमजोर वर्ग के कुछ उदाहरण है ना, कि कौन कौन व्यक्ति जो है कमजोर वर्ग में आते हैं, तो इनको हम विस्तार से पढ़ते हैं। ठीक है, कि कौन कौन व्यक्ति जो है इसमें आते हैं, तो इसमें हम विस्तार से पढ़ेंगे कमजोर समूह के कुछ उदाहरण, है ना। तो कुछ उदाहरण में क्या है, कमजोर समूह, है ना, जैसे कि अपन ने ऊपर ही पढ़ा कि कौन कौन आते हैं कमजोर समूह में। तो कमजोर समूह जैसे कि बच्चे, महिला, विकलांग व्यक्ति, ठीक है, और अल्पसंख्यक वे हैं जो सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक नुकसान का सामना करने की अधिक संभावना रखते हैं, जिसे उन्हें अपने मानव अधिकार को उल्लंघन करने के लिए अति संवेदनशील बना दिया जाता है। मानव अधिकार को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने में हुई प्रगति के बावजूद कमजोर समूह अभी भी अपने मूल अधिकारों तक पहुंचने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। वैसे तो मानव अधिकार को बहुत ही ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है, लेकिन कुछ ऐसे दुबल समूह जो है या फिर कमजोर समूह जो है जिनको अभी भी जो है बढ़ावा देना, मतलब वो अभी भी कमजोर है, वो अपने मूल अधिकार तक पहुंचने के लिए क्या कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। तो ऐसे कौन कौन से समूह हैं, मतलब ऐसे इन समूह में कौन कौन से लोग आते हैं, उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बच्चे। बच्चे क्या है, तो समाज का सबसे कमजोर समूह में से एक है। बच्चे जो हैं वो क्या है, समाज के सबसे कमजोर समूह में से एक है। वे अधिकार की एक श्रृंखला के हकदार है जिसमें उत्तरजीविका, विकास, संरक्षण और भागीदारी का अधिकार शामिल है, जैसे कि बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन द्वारा मान्यता प्राप्त है। हालांकि दुनिया भर में लाखों बच्चे अभी भी शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और अन्य आवश्यकता सेवाओं तक पहुंचने से वंचित है। उनका शोषण,
शोषण, दुर्व्यवहार और हिंसा भी होती है और उन्हें अपनी राय व्यक्त करने, अपने जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लेने के अधिकार से वंचित कर दिया जाता है। इन्होंने कहा कि जो कमज़ोर समूह है उनमें सब समाज में जो सबसे कमज़ोर वर्ग है वो कौन है? बच्चे हैं। ठीक है, बच्चे जो है उन्हें भी अभी क्या होता है, इन्होंने कहा कि शिक्षा है ना, अच्छा स्वास्थ्य, ये सब जो सेवा है इनसे इनको क्या रखा जाता है? वंचित रखा जाता है और इनके संग कैसा व्यवहार किया जाता है? एकदम शोषण, दुर्व्यवहार, हिंसा। ठीक है, जैसे कि बहुत सारे बच्चे ऐसे रहते हैं ना जो गरीब रहते हैं वगैरह, उनके जो है कमज़ोर वर्ग की मैं बात कर रही हूँ, जो कि गरीब हैं, है ना, ऐसे वर्ग, तो उनको क्या करते हैं, उनके संग हिंसा होती है, दुर्व्यवहार मतलब व्यवहार भी जो है अच्छा नहीं किया जाता, उनका शोषण होता है। ठीक है, ये सब होता है और ना ही ऐसे बच्चों को अपनी राय व्यक्त करने के लिए, मतलब अपनी जो फीलिंग्स है वो भी उन्हें व्यक्त करने का जो है अवसर नहीं दिया जाता, ये भी उन्हें अधिकार से वंचित किया जाता है और ना ही वो उनके जीवन को प्रभावित करने वाला कोई निर्णय ले सकता है। ओके, तो ये था बच्चे वाला फर्स्ट पॉइंट जो कि कंप्लीट होता है। आई होप आपको समझ आया हो। आगे है महिला और लड़कियां। महिला और लड़कियां क्या है? ठीक है, महिलाओं लड़कियों को भी अपने मानवाधिकार को साकार करने में महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना करना पड़ता है। मतलब महिलाएं भी कोई, मतलब जैसे कि आज तो सब महिला और पुरुष एक समान है, लेकिन फिर भी महिलाओं को आज भी जो है बहुत सारी बाधाओं का सामना करना पड़ता है। ठीक है, लैंगिक समानताओं में लाभ के बावजूद वे भेदभाव, हिंसा और शिक्षा, रोजगार तथा स्वास्थ्य सेवा तक असमान पहुंचने का अनुभव करना जारी रखती है। लैंगिक आधारित हिंसा का मुद्दा एक व्यापक समस्या बनी हुई है। 3 में से 1 महिला को अपने जीवन काल में शारीरिक और यौन हिंसा का भी सामना करना पड़ता है। ठीक है, इन्होंने कहा कि महिला और लड़कियां जो है वो भी अपने जो मानवाधिकार का जो प्रयोग करने में जो है उन्हें बहुत सारी बाधाओं को जो है सामना करना पड़ता है। वैसे तो आज लैंगिक समानता है हमारे देश में, लेकिन इसके बावजूद, मतलब ये है, इसके अलावा भी फिर भी हमारे संग क्या होता है? भेदभाव होता है, हिंसा होती है, मतलब महिलाओं के संग भेदभाव होता है, हिंसा होती है, शिक्षा के लिए भी। ठीक है, इनके अनुभव जो है, मतलब इनके जो भी है उनको ठीक से नहीं पहुंच पाता उनके पास, महिलाओं के पास। ओके, आगे विकलांग व्यक्ति तो आप जानते ही होंगे कि कौन होते हैं। आप इसके बारे में पढ़ते हैं। विकलांग व्यक्तियों को अपने मानव अधिकारों तक पहुंचने के लिए कई बाधाओं का सामना करना पड़ता है, जिनमें भेदभाव, शिक्षा और रोजगार तक पहुंचने की कमी और भौतिक पहुंच की कमी शामिल है। उन्हें अक्सर इस संस्थागतकरण अपेक्षा दुर्व्यवहार के अधीन किया जाता है और वे स्वतंत्र, सम्मान और समानता के उनके अधिकारों से वंचित कर दिए जाते हैं। कई देशों में विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए कानून और नीतियां अपर्याप्त है और ठीक से लागू भी नहीं की गई। मतलब कि जो विकलांग व्यक्ति होते हैं उनके संग क्या है, उनके संग जो है बहुत सारी जगह पर जो है उन्हें बहुत सारे अधिकारों से क्या रखा जाता है? वंचित रखा जाता है। और ऐसा नहीं कि इनके लिए कोई कानून नहीं होते, इनके लिए बहुत सारे कानून और बहुत सारी नीतियां भी बनाई गई है कि इनके अधिकारों की रक्षा हो पाए, लेकिन या तो वो नीतियां जो है अपर्याप्त है या फिर वो ठीक प्रकार से क्या नहीं हुई है? लागू नहीं हुई है। ओके, तो ये था हमारा थर्ड पॉइंट। अब आगे आता है जाति, नस्ली और धार्मिक अल्पसंख्यक। ठीक है, तो अब ये क्या है? जाति, नस्ली और धार्मिक अल्पसंख्यक जैसे अल्पसंख्यक समूह की व्यापक मानवाधिकार के उल्लंघन का अनुभव करते हैं। उन्हें अक्सर भेदभाव, पूर्णग्रह और असमान व्यवहार का सामना करना पड़ता है और उन्हें शिक्षा, रोजगार, राजनीतिक भागीदारी तक समान पहुंच से वंचित रखा जाता है। कुछ मामलों में वे हिंसा और दमन के अधीन हैं और उन्हें अपनी पहचान को स्वतंत्र रूप से व्यक्त करने, सांस्कृतिक गतियों में भाग लेने के अधिकार से भी वंचित किया जाता है। मतलब कि ऐसे लोग जो कि जाति, नस्ली और धार्मिक अल्पसंख्यक है, उन्हें क्या है, वो जो है उनके मानव अधिकार का उल्लंघन जो है अनुभव करते हैं कि उनके मानव अधिकार का उल्लंघन हो रहा है। ठीक है, उन्हें शिक्षा, रोजगार, राजनीतिक भागीदारी में जो है समान अधिकार है ना, इससे क्या रखा जाता है? वंचित रखा जाता है। ठीक है, और उन लोग हमेशा हिंसा और दमन का जो है वो अधीन रहते हैं और वो अपनी जो है किसी भी सांस्कृतिक गतिविधियां में जो है भाग लेने के अधिकार से भी क्या रहते हैं? वंचित रहते हैं। अब हमारा आगे पॉइंट है थर्ड पॉइंट, दुर्लभ
दुर्बल समूह के मानवाधिकार की रक्षा, मतलब कि ये जो समूह है, जो कि हमने ऊपर अभी चर्चा की कि कौन कौन से समूह हैं, है ना, इनके अधिकारों की, मतलब मानवाधिकार की हम रक्षा कैसे करें। ओके, तो कानूनी, राजनीतिक और सामाजिक उपाय के संयोजन के माध्यम से कमजोर समूह के मानवाधिकार की रक्षा की जा सकती है। ठीक है, कमजोर समूह के मानवाधिकार की रक्षा करने के लिए कुछ तरीके शामिल है, मतलब कि हम इनकी रक्षा कैसे कर सकते हैं। तो कानूनी, राजनीतिक और सामाजिक जो भी उपाय है, इसके संयोजन से हम क्या कर सकते हैं, इसके माध्यम से कमजोर वर्ग जो है इनके मानवाधिकार की रक्षा कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ पॉइंट्स है। सबसे पहला हमारा पॉइंट है जागरूकता बढ़ाना। जागरूकता बढ़ाना क्या है, तो नागरिक समाज, संगठन, समुदाय और मीडिया आउटलेट कमजोर समूहों के मानवाधिकार के बारे में जागरूकता बढ़ाने और उनके संरक्षण की वकालत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसमें अभियान, सार्वजनिक शिक्षा, पहल और सक्रिय के अन्य रूप भी शामिल हो सकते हैं। मतलब कि जागरूकता बढ़ाना, मतलब जो कमजोर वर्ग है उनके मानव अधिकार के बारे में क्या करना, जागरूक करना। इसके लिए भी जो है हम ये सब करके भी जो कर सकते हैं, इनके अधिकारों की रक्षा कर सकते हैं, कमजोर वर्गों की। ओके, तो ये था पहला पॉइंट। अगला आगे का पॉइंट है हमारा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। कमजोर समूह के मानवाधिकार को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन और सरकार मिलकर काम कर सकती है। इनमें मानवाधिकार केंद्रीय कार्यक्रम और पहलों के लिए सहयोग, तकनीकी सहयोग, समर्थक का प्रावधान शामिल हो सकता है। मतलब अंतर्राष्ट्रीय सहयोग, अंतर्राष्ट्रीय जितने भी संगठन हैं उनके संग मिलकर सरकार क्या कर सकती है, काम कर सकती है। और ये जो कमजोर वर्ग के जो मानव अधिकार है इनको क्या दे सकता है, बढ़ावा दिया जा सकता है और इनकी अधिकारों की रक्षा भी की जा सकती है। ओके, अगला हमारा पॉइंट है और लास्ट पॉइंट है सामुदायिक सशक्तिकरण। सशक्तिकरण क्या है, तो कमजोर समूह को अपने अधिकारों का प्रयोग करने और उनके जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में भाग लेने के लिए सशक्त होना चाहिए। इसमें उन्हें शिक्षा, सूचना, राजनीतिक और सामाजिक जुड़ाव के अवसर करना शामिल है। मतलब कि कमजोर वर्ग जो है वो अपने अधिकार का प्रयोग कर सके। ठीक है, वो अपने जीवन को प्रभावित करने वाले निर्णय भी ले सके। ठीक है, और इसलिए वो क्या है, सशक्त बने, है ना। ऐसे करके भी हम क्या कर सकते हैं, उनके अधिकार की जो है रक्षा कर सकते हैं। तो ये थे हमारे कुछ पॉइंट्स जिसमें कि हमने बताया कि जो कमज़ोर समूह है उनके मानव अधिकार की रक्षा जो है वो किस प्रकार की जा सकती है। अब हम पढ़ेंगे निष्कर्ष, है ना, इस क्वेश्चन का। तो निष्कर्ष है कमज़ोर समूह के मानवाधिकार की रक्षा के लिए दीर्घकालीन और नियंत्रण प्रयास के साथ साथ सरकारों, नागरिक, सामाजिक संगठनों, समुदायों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के बीच सहयोग होना आवश्यक होता है। मतलब कि कमजोर वर्ग के मानवाधिकार की रक्षा करने के लिए क्या करना चाहिए, हमें नियंत्रण प्रयास करना चाहिए। और इनकी रक्षा करने के लिए जो सरकार है, नागरिक के जो संगठन है, जो समुदाय है और अंतर्राष्ट्रीय जो संगठन है, इनमें क्या होना चाहिए, सहयोग होना भी क्या होता है, आवश्यक होता है। एक साथ काम करने, एक ऐसी दुनिया ये क्या कर सकते हैं, एक साथ काम करके हम एक ऐसी दुनिया बना सकते हैं जिसमें सभी व्यक्ति अपने मानव अधिकार का आनंद ले सके और वे भेदभाव से जो है मुक्त हो सके। मतलब कि जब ये एक संग काम करेंगे, जितनी भी सरकार, जितने भी जो संगठन है वगैरह, किसके, कमज़ोर वर्ग के मानव अधिकार की रक्षा के लिए, तो क्या कर सकते हैं, हर एक व्यक्ति चाहे वो कमज़ोर हो या कैसा भी हो, वो क्या कर सकता है, अपने मानव अधिकार का जो है आनंद ले सकता है और किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा। ओके, अंत में एक निरपेक्ष और न्यायपूर्ण समाज सुनिश्चित करने के लिए कमजोर के वर्गों समूहों के लिए मानवाधिकार का संरक्षण और प्रचार आवश्यक है। ठीक है, मतलब कि उन्होंने क्या किया कि एक निरपेक्ष और न्यायपूर्ण समाज के लिए क्या ज़रूरी है कि कमज़ोर वर्ग के जो समूह है उनके मानव अधिकार की क्या होनी चाहिए, रक्षा होनी चाहिए। ठीक है, सरकार को उन संरचनात्मक बाधाओं को दूर करने के लिए सक्रिय कदम उठाना चाहिए जो कमज़ोर समूह को उनके अधिकारों से पहुंचने से रोकता है। मतलब कि सरकार को कैसे कदम उठाना चाहिए, ऐसे कदम उठाने चाहिए जो कि कमज़ोर वर्ग जो है उनको मानव अधिकार के प्रयोग करने से रोकता है। ठीक है, या फिर कमज़ोर वर्ग अपने अधिकार को प्रयोग करें, उनके अगर कोई भी रास्ते में कोई भी बाधा आए तो सरकार को उन्हें दूर करना चाहिए। ठीक है, और यह सुनिश्चित करना चाहिए कि वे
उनके अधिकार की रक्षा करने के लिए कानून और नीतियाँ मौजूद है। और सरकार को क्या करना चाहिए, हर एक कमज़ोर व्यक्ति या फिर ऐसा व्यक्ति जिसका हनन हो रहा है, जिसके मानवाधिकार का हनन हो रहा है, उसके लिए सरकार को उन्हें भरोसा दिलाना चाहिए कि उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए यहाँ पर नीतियाँ और जो कानून है वो मौजूद है। मतलब कि वो इसकी हेल्प लेकर उनके अधिकारों की जो है रक्षा कर सकते हैं। हाँ तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टॉपिक जो कि यहीं ख़त्म होता है। आपको वीडियो कैसी लगी हो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।